नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफर जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे राधा रानी जी के भक्त ब्रजदास जी की कथा। श्री धाम बरसाना की बात है। वहाँ एक भक्त रहते थे जिनका नाम ब्रजदास जी था। उनके परिवार में उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रतिया था। ब्रजदास जी दिन में अपना काम काज करते और सायंकाल में श्री जी के दर्शन करने के लिए जाते और वहाँ ठहरे हुए संतों का सत्संग करते। एक दिन संध्या काल में श्री जी का दर्शन किया और संतों के साथ सत्संग किया। एक संत ने कहा, भैया ब्रजदास जी, कल हमें नंदगांव जाना है, क्या तुम हमें और हमारा सामान वहाँ भिजवा दोगे? क्योंकि हमारे पास ज़्यादा रुपया पैसा नहीं है, नहीं तो हम मजदूर कर लेते। तब ब्रजदास जी ने कहा, ठीक है, मैं ले चलूँगा, लेकिन ऐसे चलना होगा कि धूप होने से पहले मैं लौट के वापस आ जाऊँ। तो संत जी ने कहा, हम सुबह 4 बजे ही चलेंगे। ब्रजदास जी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, कल मैं एक संत को नंदगांव भेजने जा रहा हूँ, तुम मेरी प्रतीक्षा मत करना, मैं समय पर आ जाऊँगा। अगले दिन सुबह ठीक 4 बजे ब्रजदास जी राधे राधे जाप करते हुए संत जी के पास पहुँचे और संत जी का सामान अपने सर पर रख लिया। ठाकुर जी और पूजा का सामान संत जी अपने हाथ में लेकर चल दिए। संत जी को सांस की बीमारी थी, इसलिए थोड़ा चलें और बैठ जाएं, फिर थोड़ा चलें और बैठ जाएं। इसलिए जो लौटने का समय था वह पूरा नंदगांव में पहुंचने में लग गया और वह सुबह 11 बजे नंदगांव पहुँचे। नंदगांव में पहुंचकर संत जी ने एक मंदिर के पास इशारा करते हुए कहा कि यहीं पर रुक जाओ, मेरा सामान यहीं उतार दो। तब ब्रजदास जी ने कहा, अब महाराज मुझे आज्ञा दें। तब संत जी ने कहा, अरे ठहरो, थोड़ा जलपान ले लो, मैं भंडारे में से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तब ब्रजदास जी ने कहा, अरे बाबा, अब ना कहना यहाँ जलपान की, क्योंकि बेटी ब्याई है नंदगांव में, बेटी वृषभानु की, और मैं भी बरसाने से ही आया हूँ। नंदगांव में हमारी राधा रानी की ससुराल है, मैं बेटी के ससुराल में जल भी ग्रहण नहीं करूँगा। ब्रजदास जी बहुत गरीब थे, पाँव में जूते नहीं थे, लेकिन हृदय के कितने धनी थे। भगवान के संबंधी ब्रजदास जी के मुख से यह वाणी सुनकर संत जी के नेत्र सजल हो गए और ब्रजदास जी भूखे प्यासे वापस चल दिए। भक्ति का यह भाव देखकर भगवान श्री कृष्ण भक्त के पीछे पीछे चल दिए। सूरज के तपन और नीचे धरती गरम, नंगे पांव ब्रजदास जी राधे राधे कहते चले जा रहे थे। आगे जाकर एक पेड़ के नीचे मूर्छित होकर गिर पड़े। इतने में भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए और ब्रजदास जी को जगाने लगे। श्री कृष्ण जी ब्रजदास जी को जगाने का प्रयास करते रहे, परंतु ब्रजदास जी नहीं जागे। तब भगवान श्री कृष्ण जी के दोनों नेत्र भर आए और सोचने लगे कि मैंने अपने हाथों उद्धार अनेक जनों का किया है, अनेक पापी मारे हैं, एक से एक बलि मारे हैं। श्री कृष्ण जी बोले, गज, गिद्ध, अजामिल और द्रौपदी, लाखों जनों की विपत्ति टली है। अब की बार यह कैसा भक्त से पाला पड़ा है कि जिसपे मेरी एक भी चतुराई न चली है। अब इसके प्राण तो तभी बचेंगे जब यहाँ श्री वृषभानु की लाडली आएगी।
भगवान श्री कृष्ण जी राधा जी के मंदिर में गए। वहाँ मधुर संगीत सुनकर राधा जी मगन थी। प्रभु को देखकर राधा जी बोली, खरी दोपहरी ऐसी जेठ की गर्मी में, ऐसे में ब्रजराज, इस दासी पर कृपया करके आए हो कैसे काज। अब भगवान भी श्री कृष्ण जी बड़े विनोदी थे। उनका यह स्वभाव जग में जाहिर है। भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, और नंदगांव के डगर में मरो तुम्हारा बाप। श्री राधा जी बोली, प्रभु जी मैं आपका अर्थ नहीं समझी। तब श्री कृष्ण जी बोले कि हमारे तुम्हारे संबंध के कारण बरसाना के एक भक्त ने नंदगांव में किसी के हाथ से एक गिलास पानी तक नहीं पिया है और मूर्छित होके पड़ा है। आप उसके लिए जलपान भोजन लेकर जाएं। प्रभु बोले, आप राधा रानी बन के मत जाना, कहीं दोपहरी में आपको देखकर उनके मन को पीड़ा न पहुँचे। आप उनकी बेटी के रूप में जाना। तब राधा जी ने ब्रजदास की बेटी रतिया का रूप रखा और ब्रजदास जी के पास पहुँच गई। राधा जी कहने लगी, पिताजी पिताजी। राधा जी की मधुर बोली सुनकर ब्रजदास जी की मूर्छा दूर हुई। ब्रजदास जी ने राधा जी को रतिया के रूप में देखा और बोले, बेटी तुम मेरी कितनी चिंता करती हो। तुम नहीं आती तो आज मेरे प्राण नहीं बचते। मन होता है कि मैं तुम्हें देखता ही रहूं। राधा जी ने कहा, संतान सबको अच्छी लगती है। पिताजी आप अब भोजन कर लो, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ। ब्रजदास जी भोजन करने लगे। राधा रानी जी दर्शन देती रही। कुछ देर बाद राधा रानी ने कहा, पिताजी घर पर कुछ मेहमान आए हैं, मैं जाऊं। ब्रजदास जी बोले, ठीक है तुम जाओ, मैं श्री जी के मंदिर में से होकर शाम तक घर पर आ जाऊंगा। इतना कहते हुए श्री राधा रानी जी अंतर्ध्यान हो गई। अब संध्या काल में जब ब्रजदास जी घर पहुँचे, घर पर पहुंचकर उन्होंने अपनी बेटी रतिया को आवाज़ लगाई कि रतिया अगर तुम नहीं जाती तो मेरे प्राण नहीं बचते बेटी। रतिया ने कहा, मैं कहीं नहीं गई पिताजी, मैं घर पर ही थी। ब्रजदास जी बोले, अरे बेटी विनोद मत करो, अच्छा बताओ वह मेहमान कहाँ है, मैं भी उससे मिलूं। रतिया ने कहा, पिताजी यहाँ कोई मेहमान नहीं आया है। रतिया के बार बार मना करने पर अब ब्रजदास जी समझ गए कि उनकी बेटी के रूप में श्री राधा जी ने उन्हें दर्शन दिए थे। ब्रजदास जी अपनी बेटी रतिया के चरणों में गिर गए और बोले, बेटी आज तेरे रूप में मुझे राधा रानी ने दर्शन दिए हैं। ऐसा कहकर ब्रजदास जी भाव विभोर होकर रोने लगे। ऐसी कृपामयी है हमारी राधा रानी। तो प्रेम से बोलो, राधा रानी सरकार की जय। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय वृंदावन धाम, जय बरसाना धाम। श्री राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।